हेलो स्टूडेंट्स, एमएलए क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी की आज सेकंड क्लास है। उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल के तौर पर आपके लिए 2 लाइन है। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, मिले कुछ या ना मिले बट तजुर्बा तो नया होगा। तो इस मोटिवेशनल के साथ हम प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, या हिंदी में एक नाम और है इसका संभावना। ठीक है, हमने कल कॉइन्स वाली टाइप की थी, यानी सिक्के। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन रिपीट कर लें, उसका रिपीट क्या, एक क्वेश्चन बल्कि रह भी रहा है। ठीक है, तो लिखो एक क्वेश्चन। आज हम कॉइन्स और गोलियों से रिलेटेड टाइप कराएंगे। तो देखो, तो एक 3 सिक्के वाला क्वेश्चन चल रहा था, 3 सिक्के वाला, तो एक वही क्वेश्चन करना। तो देखो 3 सिक्के एक बार उछाले गए, 3 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बार हेड आए, या हेड ने आपे हिंदी में कैसे कहा चित आए। ठीक है, तो एक बार हेड आए, तो देखो 3 सिक्के एक बार उछाले गए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक बार के आए हेड आए। तो अपन कही थी भाई 3 सिक्के उछाले गए, अगर 3 सिक्के एक बार उछाले गए या एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो देखो 3 सिक्के एक बार उछाले गए या एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो बात बराबर है भाई। नोट कर इसको आप, कल वाली क्लास में बताया था, अगर 2 सिक्के एक बार उछाले गए या एक सिक्का 2 बार उछाला गया तो बात बराबर है। 3 सिक्के एक बार, देखो अगर 3 कॉइन सब उछाड़ेंगे तो एक बार पहला कॉइन उछाड़ा, मान लिया हेड आएगा, फिर दूसरा उछाड़ा मान लिया फिर हेड आ गया, और तीसरा उछाड़ा फिर मान लिया फिर हेड आ गया। तो हेड 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 एक पॉसिबिलिटी बन गई, टेल 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 दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, तो आप इसमें कितनी, पहले तो अपन पता होना चाहिए कि टोटल पॉसिबिलिटी है ना, वो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी। देखो 3 सिक्के एक बार उछाड़े गए तो 2 की पावर कर दो, 3 सिक्के उछाड़े गए तो 2 की पावर 3, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी 8। तो 8 पॉसिबिलिटी कौन सी बनी, तो हमने कल भी करी थी। जैसे एक पॉसिबिलिटी यह बन गई हेड हेड हेड, ठीक है, यानी तीनों सिक्कों पे हेड आया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन गई, तीनों सिक्कों पे टेल आया। तीसरी 2 पे हेड आया, तीसरा पे टेल आया। और क्या बन गई, 2 पे टेल आया, आगे हेड आया। पहले हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, आगे क्या बनेगी टेल हेड टेल। इस प्रकार 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 2 पॉसिबिलिटी और रहेगी, तो वह और देखेंगे। हेड हेड टेल कर लिया, टेल टेल हेड कर लिया। ठीक है, और कर लो हेड टेल टेल, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई हेड टेल टेल। क्यों, टेल टेल हेड तो आ गया था, हेड टेल टेल। एक पॉसिबिलिटी और रहेगी, वो फाइंड करो कौन सी रहेगी, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड एली। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल एली, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड नहीं आई है, तो टेल हेड हेड। तो एक पॉसिबिलिटी यह बन गई, क्लियर। टेल हेड हेड दोबारा नहीं आई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबिलिटी बन गई। तो अपन ये सोल्व नहीं करनी, बस क्या कर दो 2 की पावर 3, कितनी पॉसिबिलिटी बन गई 8 पॉसिबिलिटी बन गई। इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई भी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। सही दिखाई दे रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अगर 8 पॉसिबिलिटी बन गई इसमें, अगर 8 पॉसिबिलिटी बन गई, अगर ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बार हेड आए, तो इतनी कौन सी प्रोबेबिलिटी है भाई जिसमें सिर्फ एक बार हेड आए। तो देखो इसमें 3 बार हेड आया, तो ये कौन नहीं हुआ है, ये इसमें तो हेड है ही नहीं, तो इसमें है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यार हेड, यानी एक
इसमें भी है एक बार हेड, एक बार हेड है, दो पॉसिबिलिटी बन गई। और तीसरा में एक ये रहा, यानी तीन पॉसिबिलिटी बन गई। यानी सिर्फ एक बार हेड किस में है, एक दो तीन, तीन में है, किस में से, 8 में से। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 तो नीचे आ गया, यानी 2 सिक्के, 2 की पावर उतने कर दो जितने सिक्के हैं। ठीक है, और कितने हैं, 1 2 3, तो 3, तो आंसर कितना आ गया, 3 बटेगे 8 इज द राइट आंसर। 3 बटेगे 8 इज द राइट आंसर। वो कह रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक बार हेड आए, तो एक बार तो हेड देखो इसमें आ रहा है एक, यानी 2 टेल, फिर इसमें आ रहा है एक बार हेड, एक बार हेड तो इसमें नहीं है, इसमें तो 2 बार हेड होगी। ठीक है, तो एक तो हमारी क्या होगी, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी हमारी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये होगी हमारी, और एक पॉसिबिलिटी ये होगी, देखो हेड, हेड, ठीक है, और हेड आई बात समझ। तो 3 पॉसिबिलिटी बन गई। अब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करांगे। अगर ऐसे कर दिया कि एक सिक्का 4 बार उछाड़ा, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 2 की पावर 4 16। एक सिक्का अगर 4 बार उछाड़ा तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 2 की पावर 4 16 बनी। अगर 16 बनी, क्या आप ऐसे करांगे, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, तो इस प्रकार 16 पॉसिबिलिटी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप क्या करांगे, सीधा कर दो भाई। एनसीआर अपन सोल्व करा था, एनसीआर के हुए हैं, एनसीआर कल भी बताया था मैंने। अगर कह दिया कि 5C2 तो इसकी कैसे सोल्व करांगे, 5 को 2 बार सोल्व करो, 5 गुणा 4। ठीक है, 2 को 2 बार सोल्व करो, 2 गुणा 1। क्लियर, तो सोल्व करांगे इस प्रकार, तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 10 इज द राइट आंसर। 10 इज द राइट आंसर। तो एनसीआर इस प्रकार सोल्व करांगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करांगे भाई, कि एक बार हेड आए, अगर एक बार हेड आए तो इसको हम सोल्व कर रहे हैं कि कैसे होगा सोल्व। तो देखो अपन ऐसे सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सोल्व नहीं करांगे। तो देखो 2 की पावर 3, यानी टोटल संभावना ये तो पता है, ये तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 3 सिक्के एक बार उछाड़े तो 2 की पावर 3, 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो 8 पॉसिबिलिटी तो बन गई। अब एक बात बताओ, एक बार हेड आया है तो कितने में सिक्के में थे, 3 ना में थे, 3 सिक्के में थे, एक के बार हेड होगा तो क्या कर देंगे, 3C1। ठीक है, तो 3C1, 3 ने एक बार सोल्व करो, एनसीआर अभी सोल्व करा था। ठीक है, जैसे 6C2 है तो इसकी सोल्व कैसे करांगे, 6 ने 2 बार, 6 गुणा 5, और 2 ने 2 बार, 2 गुणा 1, तो कितना आएगा, 15 आएगा भाई। इसी प्रकार 3 ने एक बार सोल्व करांगे, 3, 1 ने एक बार सोल्व करांगे, 1 क्या होगा, कोई फायदा नहीं, और नीचे क्या आएगा 8, तो आंसर कितना आएगा, 3/8। क्लियर है, ये भी इतना लेंथी करने के नहीं, सीधा अगर नु कहते 2 बार है, 2 बार हेड आए तो 3C2, अगर कहते 3 बार हेड आए 3C3। क्लियर है बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। ये पॉसिबिलिटी हम रफ नहीं कर रहे, क्योंकि इनका आपने देख लो कितना, अगर पॉसिबिलिटी सोल्व करके क्वेश्चन करा तो कितना लेंथी हो जाए, और एनसीआर में क्वेश्चन करा तो कितना आसान हो जाए। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। देखो 3 सिक्के एक बार उछाले गए, 3 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बार भी हेड न आए। क्वेश्चन नया वाला दे दिया, एक बार भी हेड ना आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई। इसकी अगर नु कहता भाई 2 बार हेड आए तो 3C2, ठीक है 3C2। अगर एक बार भी हेड ना आए तो एक बार भी हेड कौन सी कंडीशन में कौन आंदा, देखो भाई एक बार भी हेड इस कंडीशन में नहीं आऊगा, यानी तीनों में अगर टेल आएगा। देखो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड 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 हेड, यानी सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें कोई हेड नहीं आंदा, इसमें क्या होगा सिर्फ टेल आओगा। अगर एक बार भी हेड ना आए तो कितनी कंडीशन होगी, एक कंडीशन होगी, टोटल कितनी 2 की पावर 3, कितना आ गया आंसर 1/8 इज द राइट आंसर, 1/8 इज द राइट आंसर। बट ये तो पॉसिबिलिटी अगर आप भी चढ़ गए या सोल्व नहीं करनी आई तो क्या करेंगे,
तो के एनसीआर में सोल्व करो ना इसे। एनसीआर में एक बार भी हेड ना आए, अगर एक बार भी नहीं हेड आओगा तो कितने सिक्का में थे, 3 सिक्का में थे, एक बार भी नहीं हेड आवे। तो अगर 3 ना में थे, एक बार नहीं आओगा तो 3C0, अगर एक बार हेड आओगा तो 3C1, अगर 2 बार हेड आओगा तो 3C2, एक बार भी हेड नहीं लेना तो 3C0, और टोटल कितनी है 2 की पावर 3। यानी देखो अगर 3 सिक्के उछाड़े हैं तो 2 की पावर 3, अगर 4 सिक्के उछाड़े तो 2 की पावर 4, ठीक है, 5 उछाड़े तो 2 की पावर 5। अगर सिक्के वाला क्वेश्चन आ जाए तो 2 की पावर करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखो इसकी सॉल्व करांगे। ये मान मैंने लिखवाए थे कि NC0 का मान क्या हो भाई 1, ठीक है, NC0 का मान 1 हुआ है। NC1 का मान क्या होगा, NC1 का मान क्या होगा भाई N होगा, ठीक है, NC1 का मान N होगा, NCN का मान क्या होगा 1 होगा। ये बात लिखवाई थी मैंने। तो NC0 का मान है तो NC0 1 है तो 1, और इसका कितना आ गया 8, आंसर कितना है 1/8, सिंपल। NCR में विद इन सेकंड क्वेश्चन है, NCR में विद इन सेकंड। अगर ये पॉसिबिलिटी सोल्व करोगे टाइम लग जाएगा। पॉसिबिलिटी भी कितनी सोल्व कर सको, 2 सिक्के उछाड़े और 3 सिक्के उछाड़े, हद मार का कोई भी स्टूडेंट ये 2 पॉसिबिलिटी सोल्व कर सकता है। 4 सिक्के वाला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी सोल्व नहीं होंगे, 4 सिक्के उछाड़े और पॉसिबिलिटी यहाँ पे 16 सोल्व कर दे, ठीक है। कंपटीशन में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे हम पेज नहीं बनाएंगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हमें, ठीक है। तो अगला एक क्वेश्चन और देख लो भाई। अब हम 3 वाले से अब कितने भी सिक्के दे दे, वो अब कितने भी दे दे, आप समझ गए क्वेश्चन है तो कैसे कराएंगे, कितने भी सिक्के दे दे। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, देखो अब कितने भी सिक्के उछाड़ दो, अपन पॉसिबिलिटी सोल्व करनी है नहीं, एनसीआर में कराएंगे। 5 सिक्के एक बार उछाले गए, 5 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 बार हेड आए या चित आए। हिंदी में मिलेगा अपना चित, ठीक है। सिक्का नहीं उछाड़ा, अगर किसी की शर्त लग जाए तो भाई क्या है, हेड आओगे टेल तिरना का, इस प्रकार का रहा, ठीक है। तो हेड का मतलब है चित, चित आए। तो 2 बार सिंपल है, समझ गया पे कैसे समझाएंगे, पॉसिबिलिटी सोल्व करनी है नहीं। अगर पॉसिबिलिटी सोल्व करने लगे तो क्या करेंगे, 5 सिक्के उछाड़े तो पहली पॉसिबिलिटी यहां बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार कितनी 32 बढ़ेंगी। तो कैसे सोल्व कर कहां पे नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो 5 सिक्के उछाड़े तो 5 सिक्के तो 2 की पावर 5, सिंपल 2 की पावर 5, यानी 2 ने 5 बार गुणा करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बन गई है 32, ठीक है। अब 2 बार हेड आओगा तो 2 बार हेड कितने सिक्के में होगा भाई, 5 सिक्के में थे, तो 5 सिक्के में तो 5C2, 5C2। तो इसकी सोल्व कराएंगे, 5 ने 2 बार सोल्व करो भाई घटते क्रम में, और 2 ने 2 बार सोल्व करो 2 गुणा 1, और नीचे आएगा कितना 32, ठीक है। या फिर इसकी बाद में सोल्व कर लो, इसका आंसर निकाल लो। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 5 दूनी 10, 10 आएगा भाई, ठीक है, 10 आएगा। और ये नीचे कितना है 32 है, तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा 5/16 इज द राइट आंसर, 5/16 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ठीक है। कितने भी उछाड़ दो, 5 सिक्का में 5 सिक्के उछाड़े गए, ठीक है, इतने वहां आने चाहिए तो आप सोल्व कर देंगे भाई। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। अब कितने भी क्वेश्चन दे दे, अब कितने भी क्वेश्चन दे दे, अपना पॉसिबिलिटी सोल्व नहीं करना है, अपना एनसीआर सोल्व करना आ गया। एनसीआर, एनसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में भी हमने इसकी बात करी थी, ठीक है, ये सिमिलर हैं एक दूसरे के। तो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। कितने भी सिक्के दे दो, 8 सिक्के एक बार उछाले गए, 8 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 3 बार टेल आए, ठीक है। कर दोगे सोल्व, 3 बार टेल आए तो कैसे सोल्व कराएंगे भाई, 8 सिक्के एक बार उछाड़े गए तो 2 की पावर 8,
2 की पावर 8, 2 की पावर 5 कितनी थी 32, ठीक है, 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी 64, 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी 128 और 2 की पावर 8 कितनी हो जाएगी 256, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी भाई 2 की पावर 8 यानी कितनी बनी 256 पॉसिबिलिटी बन गई। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन गई भाई 256 पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर है। अब 8 में से क्या मतलब 3 बार टेल आए, 8 में से 3 बार टेल आए तो 8C3, ठीक है। तो 8C3 ने सोल्व कराएंगे, 8 ने 3 बार सोल्व कराएंगे, 8 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है। 3 ने 3 बार सोल्व कराएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 घटते क्रम में, ठीक है। देखो 8 ने 3 बार 8 7 6, 3 ने 3 बार 3 2 1, ठीक है। सोल्व कर देंगे भाई, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 8 से 56, तो 56 बटेगे 256 हमारा राइट आंसर है भाई। अगर वो छोटा रूप दे रहा है तो 2 से काट दो इसकी। क्लियर है भाई, ठीक है। हमने क्वेंस वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भाई, क्वेंस वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ेंगे गेंद वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, गेंद वाले क्वेश्चन की ओर। या फिर कम से कम अगर क्वेश्चन करना है तो और कर लो, एक कल करवा तो दिया था, यानी कम से कम वाला क्वेश्चन भी अगर आपने याद नहीं है तो एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने सभी ने कमेंट में देना भाई, ठीक है। ये करवा भी दिया था मैंने, अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं आया तो पिछली क्लास जरूर देखें, ठीक है। पिछली क्लास में इसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो देखो 7 सिक्के एक बार उछाले गए, 7 सिक्के एक बार उछाले गए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 5 बार टेल आए। कम से कम वर्ड लग गया अब की बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है भाई आपने कमेंट में, ठीक है। ये टाइप मैंने कल वाली क्लास में कंप्लीट करवा दी थी भाई, ठीक है। तो इसका कमेंट में आंसर दियो सभी, ठीक है। अगर आपने ये सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर करो भाई, ठीक है। क्यों, अगर आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपका सारा जितना भी HSSC हो, SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, सारा सिलेबस आराम से और धीरे धीरे करते चलेंगे भाई, ठीक है। और वो भी 0 से लेवल तक, ठीक है, जब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम करेंगे भाई गेंद से रिलेटिव क्वेश्चन, गेंद से रिलेटिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने, इसका आंसर आपने देना है गेंद से रिलेटिव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की टाइप में आपने करी थी भाई, प्रोबेबिलिटी में कौन सी टाइप कराएंगे आप, तो पहली टाइप कराएंगे भाई सिक्के से रिलेटिव, दूसरी टाइप कराएंगे गेंद वाले क्वेश्चन, और तीसरी टाइप कराएंगे पासा वाले क्वेश्चन, चौथी टाइप हमारी ताश वाले क्वेश्चन, और पांचवी टाइप है हमारी विविध, ठीक है। ये टाइप हमने कंप्लीट करनी है, ठीक है। सिक्के वाले क्वेश्चन वाले इससे ज़्यादा नहीं आओगे भाई, ठीक है, कंप्लीट है, ठीक है। +1 +2 तक का लेवल होगा ये, ठीक है, 10th का नहीं, 10th +1 और +2 तक का सिक्के वाला क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाओगा, ठीक है। NCR है ना जो +1 और +2 में पूछा जाता है, ठीक है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाओगा। या आपका पेपर HSSC हरियाणा पुलिस का हो या फिर SI का हो, पटवारी का हो, कलान पटवारी का हो, इससे ज़्यादा लेवल नहीं जाएगा। क्लियर है, पूरे बेसिक से चल रहा है। तो गेंद वाले क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन लिख लो पहले, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 2 तरह की गेंदें हैं, एक थैले में 2 तरह की गेंदें हैं, जिसमें 5 सफेद तथा 4 काली गेंदें हैं, 4 काली गेंदें हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि थैले में से
2 गेंदे सफेद निकाली जाएं। ठीक है भाई, एक थैले में 2 तरह की गेंदे हैं जिसमें 5 सफेद हैं 4 काली गेंदे हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि थैले में से 2 गेंदे सफेद निकाली जाएं। ठीक है, इसका कहेगा अपना वर्ड मिलेगा भाई, थैले में से 2 गेंदे यादृच्छता से। ठीक है, तो एक बात बताओ, सफेद गेंदे तो 5 हैं, ये 5 पे नू थोड़ी नाम लिख रखा है भाई, या पहली है या दूसरी है या तीसरी है, तो उन 5 में तो 2 निकलेंगी भाई, उन 5 में से क्या निकलेंगी, 2 गेंदे ही निकलेंगी। ठीक है, तो देखो ये पे अगर सोल्व कराएंगे एनसीआर का अपन पता है भाई। ठीक है, टोटल गेंदे कितनी है हमारे पास, टोटल गेंदे कितनी है, टोटल गेंदे हैं 5 और 4 9। एक बात बताओ, थैले में कितने तरह की गेंदे हैं, 2 तरह की। निकालनी कितनी गेंदे हैं, 2 गेंदे निकालनी है। पहली बात तो है 2 गेंदे थैले में से निकलेगी। ठीक है, यानी टोटल में से 2 गेंदे निकलेंगी। और दूसरी बात क्या है कि ये 2 गेंदे क्या होंगी, सफेद। ठीक है, पहले तो टोटल लिखाएंगे वापे, तो टोटल लिखाएंगे, टोटल है हमारी 9, तो 9C2 क्यों करा, क्योंकि 9 में तो 2 निकालनी है। फिर बोला वो कि दोनों जो गेंद है ना वो कौन सी हो, सफेद हो। अब सफेद कितनी है, 5, ये 5 में से 2 निकालनी पड़ेंगी। देखो निकली है ना जो 5 में से 2 ही निकली हैं, बट थैले में से निकली है, और थैले में कितनी गेंद थी, 9। ठीक है, तो 9C2, तो पहले टोटल निकालेंगे 9C2, फिर सफेद निकालनी है 5C2। तो सोल्व कर लेंगे, 5 ने 2 बार सोल्व कराएंगे भाई, 5 गुणा 4, और 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 2 गुणा 1, यहाँ ऊपर कितना आ गया भाई, 10। ठीक है, EBC सोल्व कराएंगे 9C2 ने, तो 9 ने 2 बार सोल्व करो, 9 गुणा 8 और 2 गुणा 1, तो कितना आ गया भाई, 36, 9 चौका 36। तो ये हमारा राइट आंसर कितना आ गया, अगर और सोल्व कराएंगे 5/18, 5/18 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर है क्या भाई, क्लियर बात। अगर तो पहली बात तो यार कि अगर 2 गेंदे निकाल ली हैं तो 2 गेंदे निकलेंगी टोटल में थे, और टोटल के बाद वो कह रहा है कि सफेद हो तो 5 में था 2। रिजल्ट हमेशा देखो, ये है रिजल्ट ऊपर ला, ये रिजल्ट है और ये रियल वैल्यू है। क्लियर है, जब आपका परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तब समझ में आओगे कि बात क्या है। एक बात बताओ, अभी बता देता हैं कि क्या है रिजल्ट और क्या है। अगर किसी भी बच्चे का कोई पेपर 100 है, तो अपन पता है कि किसी मैथ का, इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर है, तो वो बच्चा 100 से कम ही नंबर ले होगा। ठीक है, या 100 ले होगा। ये वैसा तो नहीं है कि 100 से ज़्यादा ले लेगा। 99 ले इसके, 98 ले इसके, 100 ले इसके, 101 तो नहीं ले सकता। तो उसी प्रकार देखो, पहले तो टोटल कितनी है, 9 है, 9 नंबर का पेपर मान लो, क्यों 5 और 4 9। ठीक है, 9 में से 2 लिए, इवन 2 नंबर पहले सफेद में से लिए, तो सफेद मान लो कोई इंग्लिश का पेपर है तो 5C2, इस प्रकार समझ लो इस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जितने भी चैप्टर होंगे आपके बेसिक से आराम से सभी चैप्टर होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक थैले में 4 सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं। एक थैले में 4 सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं। थैले में से दो गेंदें यादृच्छता से निकाली गई। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंदें सफेद हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही है पिछली टाइप पे जो करवाया था वही कह दिया। एक थैले में 4 सफेद गेंद है भाई। ठीक है, नोट करा करो क्वेश्चन भाई, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है
जितना आप इससे ईजी लोगे नहीं तो इतना ईजी है नहीं हो, ठीक है। ईजी तभी लिया जाओगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। कोई भी टीचर है ना, कोई भी टीचर 100% मैथ नहीं करवाओगा, वो करवा देगा 90% करवा दिया, 80% करवा दिया, 10% और 20% बंदे ने खुद करना पड़ा है, एक्सरसाइज करनी पड़ा है, ठीक है। कोई भी मैथ उठाओ, कोई भी मैथ कोई बुरा नहीं है, सभी मैथ यानी सभी बुक्स बढ़िया हैं, ठीक है। सारी की सारी बुक्स बढ़िया हैं, सिर्फ वो बुक्स मत खरीदो जिसमें एरर हो, ठीक है। एरर हर बुक में है, एरर यानी गलती हर बुक में है। कोशिश करो कि वो बुक खरीदे जिसमें कम एरर हो, ठीक है, अन्यथा सभी बुक बढ़िया हैं। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन में सोल्व कराएंगे भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं 2 गेंदें निकाली हैं, तो पहली बात तो यहाँ की टोटल गेंद कितनी है भाई 6, अगर निकलेंगी तो 6 में से 2 निकलेंगी, 6C2, यह तो कन्फर्म है भाई, ठीक है। फिर न बोला कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफेद हो। पहली बात तो यार टोटल में तो 6 में तो 2 निकाल दी, अगर 6 में से 2 निकाल दी, फिर बोला कि सफेद हो, तो सफेद कितनी है भाई 4, 4C2 तो सोल्व कर देंगे भाई। 4 ने 2 बार सोल्व करो, 5 गुणा 4 गुणा 3, क्योंकि घटते क्रम में सोल्व करांगे। 4 ने घटते क्रम में 2 बार सोल्व कर लेंगे, 4 गुणा 3, 2 ने 2 बार सोल्व करो तो कितना आएगा भाई 6, ऊपर कितना आएगा 6 और नीचे 6 ने 2 बार सोल्व करो, 6 गुणा 5 और 2 ने 2 बार सोल्व करो, 2 गुणा 1 तो कितना आ गया भाई 15, 6 बटे के 15। ये आंसर नहीं मिला तो 3 पे काट दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 2 बटे के 5 इज द राइट आंसर। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 बटे के 5 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ये टाइप कंप्लीट समझ में आएगी। इब आप थोड़ा लेवल और बढ़ावांगे, ठीक है। गेंस वाले हर टाइप करवावांगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ांगे कि आपने वो उस बुक्स में से मिल जाए कि वो क्वेश्चन छूट गया, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि हर टाइप का क्वेश्चन आपसे रूबरू हो उसके, क्योंकि हर इंसान से आजकल समाज में रूबरू नहीं होया जाता भाई, ठीक है। कोशिश करा करो कि सोसाइटी में जितने भी रवा, जितने भी बंदे रवें तो उनसे रूबरू हो, क्योंकि सोसाइटी बहुत टेढ़ी है, ठीक है। तो उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी भी बहुत टेढ़ी है। आराम आराम से क्वेश्चन कराएं, हर बंदे से रूबरू होना सीखो, ठीक है। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक थैले में 4 सफेद, 2 काली और 2 हरी गेंद हैं। थैले में से तीन गेंदें निकाली गई, थैले में से 3 गेंदें निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंदों में इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 गेंद सफेद और 1 गेंद हरी निकाली जाए। अगली टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है। अब अपन पता है कि एक थैले में 3 तरह की गेंदें हैं भाई, सफेद भी हैं, हरी भी हैं, काली भी हैं। थैले में से गेंद निकली हैं भाई 3, ठीक है। थैले में से 3 गेंद निकली हैं। अगर 3 गेंद निकली हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 गेंद जो निकली है ना, 2 गेंद तो क्या हो सफेद हो, संदेश नहीं, सफेद हो तथा 1 गेंद के हो हरी हो। तो कर दो सोल्व। देखो प्रोबेबिलिटी में अगर आपने और कहीं मिल जाए तो उसका कराएंगे पे गुणा, अगर या मिल जाए तो उसका कराएंगे पे प्लस, ठीक है भाई, ये नोट कर लो। अगर और लगा मिल जाए तो गुणा, अगर या मिल जाए तो प्लस, ठीक है। क्लियर? तो देखो अब अपना पता है कि 4 और 2 6 और 2 8, टोटल कितनी गेंद है भाई
8। 8 गेंदों में से कितनी निकाली? 3। तो 8C3, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 8C3 ने सोल्व करो पहले तो। 8 गुणा 7 गुणा 6, अभी कराया था 56 आया था, ठीक है। इफ 3 ने 3 बार सोल्व करो, 3 गुणा 2 गुणा 1, दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। आप ऊपर कर लो। तो 8 ने 3 बार सोल्व करो, 8 गुणा 7 गुणा 6, और 3 ने 3 बार सोल्व करो, 3 गुणा 2, अभी सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो सोल्व कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 से 2 कितना आएगा भाई? 56। 56 है क्या? तो यहाँ पर 56 लिख दो, ठीक है। इब के भाई की 2 गेंद सफ़ेद हो, सफ़ेद कितनी है? सफ़ेद कितनी है? 4। 4 गेंदें सफ़ेद हैं, तो 4 गेंदें सफ़ेद हैं तो 4C2, क्योंकि निकालनी कितनी है? 2 गेंद। 4 में से कितनी निकाली? 2। और लग गया तो क्या कर देंगे? गुणा, ठीक है। और लग गया तो क्या कर देंगे? गुणा, ठीक है। इब एक गेंद के हो हरी, एक गेंद हरी हो, टोटल गेंद हरी कितनी है? 2। अगर एक गेंद हरी 2, तो 2 में से 1 निकाल दो भाई, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा राइट आंसर है क्या? तो इसकी सोल्व कर देंगे भाई। तो 4C2 ने सोल्व करो भाई, 4 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 4 गुणा 3, और 2 ने 2 बार सोल्व कराएंगे, 2 गुणा 1, तो ऊपर कितना आया है यहाँ पर? 6 है क्या? 2C1 ने सोल्व कराएंगे 2, 2 ने 1 बार सोल्व कराएंगे 2 आया, और यहाँ पर नीचे है 56, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 12 बटे के 56, सही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 12 बटे के 56 सोल्व कर लेंगे, 6 पे काट दिया, यानी 2 पे काट दिया, तो कितना आ गया? 6, ठीक है। और 2 पे काट दो, निचलाना है 2, 28, और सोल्व कर दो, 3 बटे के 14, ठीक है। 3 बटे के 14 हमारा राइट आंसर है क्या भाई? 3 बटे के 14 इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखो ये आपने बात समझनी पड़ेगी, ये आप देखो यहां पर गुणा का निशान क्यों लगा? क्योंकि यहां दे क्या? और, ठीक है। 2 गेंद अगर सफेद निकली है तो 4 में तो सफेद निकली है, और गुणा, ठीक है। तो रहेगी कितनी? 1 गेंद निकालनी, तो यार 1 गेंद के हैं हरी, हरी कितनी है? 2 में तो 1 गेंद, और टोटल देखो हमेशा वैल्यू सेम होनी चाहिए। देख अगर यहाँ पर आप 4C2 मल्टीपल 2C1, गेंद कितनी निकाली है? नीचे 3, और ऊपर भी कितनी निकली है? 2 और 1 3, यानी हमेशा गेंद सेम निकलनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर है भाई? ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो भाई, एक थैले में एक थैले में 3 सफेद गेंदें, 3 सफेद तथा 2 काली गेंदें हैं। थैले में से 3 गेंदें निकाली गई, थैले में से 3 गेंदें निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंदों में 2 गेंद, या फिर ऐसे लिख लो, इसमें से 3 गेंदें निकाली गई, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 गेंद सफेद निकाली हूं। ठीक है भाई? ठीक है। क्या कह रहा है ये? क्या क्वेश्चन है? एक थैले में 3 सफेद हैं, 2 काली गेंदें हैं भाई, 3 सफेद हैं और 2 काली गेंदें हैं, निकाली कितनी है? 3 गेंदें निकाली हैं भाई, 3 गेंदें, बट वो कह रहा है कि 2 गेंदें सफेद हो। जो 3 गेंदें निकाली है ना, उन 3 में तो 2 गेंद के हो सफेद हो। कर दो सोल्व, पहले टोटल सोल्व करांगा भाई। टोटल कितनी है? 3 और 2
5, 2 तरह की गेंद है, तो 5 में से कितनी निकाल ली, 3 गेंदें निकाल रहे हैं, तो 5C3, ये तो अपना पक्का बेरा है। ये कह रहा है कि 2 गेंद सफेद हो, 2 गेंद सफेद हो, अगर 2 गेंद सफेद हो, सफेद कितनी है 3, तो 3C2, 3 में से 2 निकाली। एक बात बताओ, पिछला टाइप का क्वेश्चन याद है कि ऊपर भी और नीचे भी आर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ऐड तो 3 निकाली, ऐड 2, यानी रहेगी कितनी निकालनी, और एक और निकालनी रहेगी, तो 3 तो निकाली सफेद में से, और इसमें कहीं और नहीं लग रहा, अपन लगा रहे हैं और, क्यों, क्योंकि अगर अपन 3 गेंदें निकालनी है तो 1 गेंद और निकालनी रह रही है, तो 3 तो निकाली, 3 सफेद में से 2 गेंदें निकाली, सफेद में से 2 गेंदें, और 1 गेंद कौन सा में निकलेगी, एक तो काली में तो निकलेगी। अगर वो सीधी फिक्स कह दी बात, अगर 2 गेंद सफेद में तो निकली, तो सफेद तो 3 है, तो 3 में तो 2 निकाल ली, और टोटल निकालनी है 3, तो 1 गेंद कौन सी में तो निकलेगी, जो बच रही है, तो बच रही कौन सी है, काली, तो काली में से 1, तो और लग गया, तो 2C1। समझ में आई बात भाई सबके, ठीक है, क्लियर होगा। तो 3C2 ने सोल्व कराएंगे कितना आएगा 3, और 2C1 ने सोल्व कराएंगे 2, और 5C3 ने सोल्व कराएंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3, और 3 ने सोल्व कराएंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 ने 3, और कितना आएगा यहाँ पर 10, तो 6/10, 3/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो MLA क्लासेज का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया है कमेंट में, उसका आंसर जरूर दियो भाई। ठीक है, एक क्वेंस वाला क्वेश्चन दिया था हमने, ठीक है, उसका कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए। ठीक, तो अगर आप HSSC हरियाणा पुलिस SI पटवारी कलान पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो MLA क्लासेज पर आपको सभी चैप्टर का यानी आराम से सभी चैप्टर की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, पहले हम वही चैप्टर लेके चल रहे हैं जो HSSC पूछ रहे हैं। ठीक है, HSSC जो लेवल पूछ रहे हैं हम वही चैप्टर कर रहे हैं। इस एडवांस के बाद हम फिर अर्थमेटिक कराएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के जितने भी 14-15 टॉपिक हैं हम चुटकिया में सोल्व कराएंगे। चुटकिया में तो ये भी सोल्व कर रहे हैं, कोई बड़ी बात को नहीं। ठीक है, समझने के लिए जो सब प्रैक्टिस करेगा आराम से बैठ कर, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जितना हो सके कम से कम आपने ये सेशन देख लिया, अगर आपने कॉइन्स का सेशन देख लिया, गेंद वाला सेशन देख लिया, तो आराम से बैठ के कम से कम 20-25 क्वेश्चन लगाया करो घर पे बैठ के आराम से। ठीक है, प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि अगर मैंने 2 टाइप्स करवा दी तो कॉइन्स में से भी बुक्स में एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो टीचर ने नहीं करवाया हो। ठीक है, वो नहीं आवे तो फिर कमेंट करो, हम उसका मतलब सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।